Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। सही बुखारी में 1397, मुस्लिम में 107। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक देहाती शख्स, एक पेंडू आराबी शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो और उसकी इबादत में किसी को शरीक ना ठहराओ। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मजीद बातें इरशाद फरमाई, टोटल 5 4 बातें इरशाद फरमाई। जो ये पहली मैंने बयान कर दी। दूसरी फरमाया, फर्ज नमाज को कायम करो। इसमें अल्फाज हैं फर्ज नमाज को, खाली नमाज नहीं, फर्ज नमाज को कायम करो। नंबर 3, फर्ज ज़कात को अदा करो, वो मिनिमम टैटम लेवल। और नंबर 4, रमजान के रोजे रखो। इसमें हज का जिक्र नहीं, क्योंकि उस वक्त तक हज फर्ज नहीं हुआ था, हज की फर्जियत बाद में आई, वो बाकी हदीस में मिल गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये बात सुनी तो उस देहाती शख्स, सीधा साधा पेंडू आदमी था, उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जितना बताया ना, इससे ज्यादा मैंने कोई नहीं करना, जितना आपने बता दिया, ना मैं इससे ज्यादा करूंगा ना इससे कम। और ये बात कह के वो वहां से चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी शख्स ने किसी जन्नती को देखना हो तो इस शख्स को देख लो। अच्छा, इस हदीस की वजह से एक बहुत बड़ा ट्रुथ रिवील्ड हुआ है, जो उलमा कहने से डरते हैं, लेकिन मैं डरता नहीं हूं अल्लाह के सिवा किसी से। मैं हक बात आपको बताऊंगा, चाहे किसी को बुरी लगे। कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिनिमम डेटम लेवल सिर्फ फर्ज नमाज को करार दिया है, सुन्नतें और नवाफिल उसमें शामिल नहीं है। और फर्ज ज़कात अगर कुछ ज्यादा देता है तो दे। लिहाजा इस हदीस के तहत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये वाज़े हो गया, ट्रुथ रिवील्ड हो गया कि नमाज जो आप पे फर्ज है वो सिर्फ 17 रखते हैं, जिस पे अहले सुन्नत और अहले तशय्यो पूरी दुनिया के मुसलमानों का इजमा है। 2 फजर की रखते हैं, 4 जोहर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा, ये 17 रखते हैं, दिन रात में बनती हैं। बस यही मिनिमम नमाज है जो अल्लाह ताला को रिक्वायर्ड है एक मुमिन से। और आपने हदीस सुनी, उसने कहा मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, तो फिर भी हुजूर ने कहा जन्नत में चले जाओगे, जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और मिनिमम फर्ज ज़कात वही 2.5%, अगर वो करेंसी पे हो या सोने के ऊपर या चांदी के ऊपर। बाकी ऊंट, गाय और बकरियों के लिए अलहदा से निसाब है। इंशाल्लाह मैं अगली दफा डिटेल से, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है वो, 17 इल्मी पॉइंट्स मैंने इसी 17 की निस्बत से वो तैयार किए हैं, क्योंकि दिन रात में 17 रखते हैं फर्ज। तो वो 17 इल्मी पॉइंट्स इंशाल्लाह मैं अगली दफा डिस्कस करूंगा। तो इससे ये बात पता चली कि बाद लोग बेचारे बड़े मसरूफ होते हैं, उनके लिए नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, और मौलवी उसको इशा की वो 17 रखते हैं बता रहा होता है, और वो जोर की 12 रखते हैं बता रहा होता है, तो वो सुन के ही भाग जाता है। तो मुझसे को अगर इस किस्म के मसरूफ लोग जब कोई बात पूछते हैं तो मैं कहता हूं भाई 17 रखते हैं मिनिमम टैटम लेवल, जन्नत में जाने के लिए वो काफी है। 2 फजर, 4 जोर, 4 असर, 3 मगरिब और 4 इशा। लेकिन 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 एक हदीस है जो सुनन नबी दाऊद में और मुस्नद इमाम अहमद में सही सनद के साथ मौजूद है, और मिशकातुल मसाबी में भी इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1330 और 1331 नंबर है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। जिसकी नमाज दुरुस्त निकल आई उसके बाकी मामलात आसान होते चले जाएंगे, और जिसके फर्ज नमाज में अगर कोई कमी निकल आई तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा, देखो मेरे बंदे के अगर कोई नफिल नमाजें मौजूद हैं तो उनके जरिए इसके फराइज की कमी पूरी कर दो। तो नफिल पढ़े होंगे, सुन्नत मौकदा पढ़ी होंगी तो कमी पूरी होगी ना। और फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ आफियत का मामला फरमाएगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नमाज के बाद अगला फिर सवाल ज़कात के बारे में होगा। अंदाजा करें ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, बुखारी और मुस्लिम की एक और हदीस है कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले कत्ल के मुकदमे का फैसला होगा। तो इसमें तत्बीक और ऑप्टिमल सोल्यूशन ये है कि हुकूकुल इबाद में सबसे पहले कत्ल के मुकदमे का फैसला होगा, और हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज और ज़कात का फैसला होगा। तो इस हदीस के तहत पता चला कि नफली नमाज भी पढ़नी चाहिए, ताकि अगर हमारे फराइज में कहीं कमी है तो कौन शख्स ये दावा कर सकता है कि मैं बड़े परफेक्ट फर्ज पढ़ता हूं। जितनी भी हम कोशिश करें तो कमजोरी तो रह जाती है,
بعض اوقات جماعت رہ جاتی ہے، بعض اوقات نماز میں دھیان بڑھ جاتا ہے، تو اس کی کمپنسیشن ہوگی نفلی نمازوں سے. اور وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے. پھر امہات المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ 12 رکعتیں ہیں 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. یہ 12 رکعتیں بنتی ہیں. تو یہ 12 رکعتیں ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے فرائض کی کمپنسیشن بھی ہوگی. اور اس کے علاوہ ایک اور نماز سنت موقدہ ہے اور وہ وتر کی نماز ہے، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے. ایون وہ جو وتر کی نماز ہے اور سنت موقدہ فجر کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑی. فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے وتر، وہ آپ 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ 13 تک پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں وتر کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا.